10 ए स्टफ बुल टॉस करेगा कॉल कर से कल्पेश भाई श्री वॉरियर्स टॉस heads is the call and it's heads toss won by Sri Warriors and they elected to bowl. Good luck for the both the teams. Thank you very much. પ્રિઝમ પેન્થરના બેટ્સમેનને નિવેદન સ્ક્રીન ઉપર હાજર થાય. એવી જ રીતે વિશાલભાઈ અને ટીમ અમ્પાયર માટે આવે. पहली गेंद दीपेन भगत द्वारा खेली गई थी, हवाओं में जरी थी गेंद, लेकिन कोई नफा नहीं कोई नुकसान नहीं. डॉट गेंद, गेंदबाज मानव भगत. सेकेंड डॉट, बड़े मियां छोटे मियां. तीसरी लगातार गेंद डॉट. बड़े मियां समझ ही नहीं पा रहे छोटे मियां की गेंद को. चौथी गेंद हवा में जरूर थी लेकिन मिस. 4 गेंदे डॉट. मानव भगत रेड माइका की ओर से फर्स्ट ओवर पे. लेग साइड पे खेल दिया है दीपेन भगत ने. केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पे रेड माइका. बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हुए यहां पे मानव भगत. आखिरी गेंद शेष. बल्लेबाज हरीश नाखरानी ने ऑफ ड्राइव मार के यहां पे दूसरे रन भी लेते हुए दीपेन भगत और हरीश नाखरानी. प्रिज्म पैंथर्स 1 ओवर अप, अंपायर का इशारा. स्कोर 3 रन्स 0 विकेट्स.
बल्लेबाज। गेंद को सम्मान देते हुए हरीश नाकराणी, वेल डिफेंस। हवाओं से बहुत ही शानदार कैच ये मानव भगत रेड माइका के ओपनिंग बल्लेबाज हरीश नाकराणी को वापस भेजते हुए पीछे से देखते हुए यह कैच को मुमकिन कर दिया। यहां पे जरूर नामुमकिन कैच था। रेड माइका के फील्डर्स में बहुत ही उत्साह, आनंद, उमंग। वाईपीएल 2022। अगले गेंदबाज अरुण दीवानी। बल्ला जरूर घुमाया था लेग साइड में। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पे हरीश नाकराणी को, सॉरी वीरेंद्र नाकराणी को। मंचे हुए बैट्समैन दीपेन भगत। डॉट गेंद। अपील में दम जरूर था लेकिन अंपायर ने नकारा। मेहनत करते हुए यहां पे दोनों बल्लेबाज रनिंग बिटवीन द विकेट। सुपर, लाजवाब। स्कोर बढ़ता हुआ प्रिज्म पैंथर का 11 रन्स 1 विकेट के नुकसान पे 2.3 ओवर्स। अगली 33 गेंदों में 65 रन्स रिक्वायर्ड। छह रन। थर्टी टू गेंदों में 59 रन बनाने होंगे प्रिज्म पैंथर्स को। लास्ट 32 बॉल्स 59 रन रिक्वायर्ड। और ये लपक लिया है कैच। अरुण दीवानी की गेंद।
और आपका इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर हुआ है 3 ओवर्स 17 रन्स 2 विकेट्स। 3 ओवर्स 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रिज्म पैंथर्स की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार। जो भी बैट्समैन प्रिज्म पैंथर्स का मारेगा छक्का या चौका, देंगे प्रिज्म पैंथर्स के ओनर्स वेंकटेश्वर हार्डवेयर एंड प्लाईवुड, तुलसी भाई एंड जसू भाई 500 रुपए का नगद पुरस्कार। धन्यवाद। આપણે રસોડા માટે આદેશ થયો છે કે આપણી મહિલાઓ, બાળકો, નારી શક્તિ વ્યવસ્થિત આવીને પોતાનું ભોજન ગ્રહણ કરી લે. મહિલા મંડળને વિનંતી કે રસોડા ઉપર જઈને પોતાનું ભોજન ગ્રહણ કરી લે. તમારે પાસે અડધો કલાક છે, 11:30 થી 12 વાગ્યા સુધી બહેનો જમી લે. बहुत ही बढ़िया शानदार चौका जय सुरानी द्वारा। मानव भगत सामने आमने सामने दूसरी बार। अभी मानव भगत बॉलिंग लाइन में। एक रन आसानी से चुराते हुए यहां पे दोनों बल्लेबाज, दूसरा कॉल नहीं दिया, मानी 1 रन से संतुष्ट प्रिज्म पैंथर्स के खिलाड़ी। हवा में गेंद है लेकिन ये बातें कर रही हवा से, और ये 6 सुपर 6 प्रिज्म पैंथर के खिलाड़ी। वीरू नाकराणी बहुत ही अच्छा गेंद मानव भगत द्वारा। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद शेष। हवा में गेंद जरूर लेकिन नो मैंस लैंड पे। 1 रन से आसानी से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पे प्रिज्म पैंथर को। स्कोर जा पहुंचा है 4 ओवर्स 29 रन्स 2 विकेट्स। प्रिज्म पैंथर्स को बनाने होंगे अगले 24 गेंदों में 47 रन। 24 बॉल्स 47 रिक्वायर्ड। અંકિત સુરાણી, તમને નમ્ર વિનંતી છે કોમેન્ટેટર બોક્સ પર સંપર્ક કરે। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। पुल शॉट जरूर मारा है, देखते हैं। और ये अंपायर का इशारा 6 रन। सटीक बल्लेबाजी, सटीक गेंद लगी है बाउंड्री लाइन रोप पे। 6 रन का इशारा अंपायर द्वारा। मुनाफा होता, प्रिज्म पैंथर्स की गति बढ़ रही है यहां पे। ऑफ ड्राइव में, और ये 4 रन। अंपायर का इशारा 4 रन्स। 4.2 ओवर्स 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर प्रिज्म पैंथर्स अगले 22 गेंदों में चाहिए होंगे 36 रन। एक रन आसानी से चुराते हुए यहां पे प्रिज्म पैंथर्स के खिलाड़ी जय सुरानी और वीरू नाकराणी। रेड माइका को हो रही दिक्कत।
અંકિત સુરાણી, મહેરબાની કરીને જ્યાંથી છો તમે અહીં સંપર્ક કરો કોમેન્ટેટર બોક્સ પાસે. ધન્યવાદ. एक रन से संतुष्ट प्रिज्म पैंथर्स के खिलाड़ी जयेश सुराणी. आखिरी 2 गेंद शेष. अंपायर का इशारा नो बॉल. उसके साथ ही अगली गेंद फ्री हिट. सामने खड़े हैं वीरू नाकराणी. ऑफ साइड पे खींच के मार लिया है. देखते हैं, 1 रन तो आसानी से ले चुके हैं. दूसरे रन के लिए कॉल दे रहे वीरू नाकराणी, लेकिन मना करते हुए जयेश सुराणी. 1 रन से केवल संतुष्ट होना पड़ेगा प्रिज्म पैंथर्स को. आखिरी गेंद शेष. फिर से 1 रन संतुष्ट. 5 ओवर स्कोर जा पहुंचा है. 5 ओवर्स 45 रन 2 विकेट्स. 5 ओवर 45 रन 2 विकेट के नुकसान पे प्रिज्म पैंथर्स. अगले 18 गेंदों पे 31 रन की जरूरत प्रिज्म पैंथर्स को ये सेमीफाइनल एक जीतने के लिए. धन्यवाद. अंकित सुराणी જ્યાં પણ હાજર હોય કોમેન્ટેટર બોક્સ પાસે સંપર્ક કરે. મહેરબાની કરીને જલ્દીથી દોડીને આવે. सुनित छावैया 1 रन आसानी से चुराते हुए जयेश सुराणी. सेमीफाइनल 1 प्रिज्म पैंथर्स वर्सेस रेड माइका. ऑन साइड ऑफ साइड पे खेलते हुए बल्लेबाज प्रिज्म पैंथर्स के बहुत ही स्ट्रांग एरिया है यहां पे. और उसके साथ ही स्कोर जा पहुंचा है 5.2 ओवर्स 47 रन्स 2 विकेट्स. अगले 16 गेंदों में प्रिज्म पैंथर्स को बनाने होंगे 29 रन. 29 रन्स रिक्वायर्ड फ्रॉम 16 बॉल्स. स्कोर के पीछे उतने ही लपके हुए दोनों ही बल्लेबाज जयेश सुराणी और साथ निभा रहे हैं वीरू नाकराणी. आगे अगर उठाना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी मुड़ी जरूर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन ये कैच छूटा. शायद कैच नहीं, ये मैच छूटा मैं कहूं तो भी बराबर, क्योंकि यही गलतियां आखिरी सांस तक लड़ने में महंगी पड़ सकती है रेड माइका को. फिर से एक्शन वही, लॉन्ग लेग की तरफ मोड़ दिए गेंद को. गेंद जा रही है मानव भगत के हाथों में. लिहाजा जब तक फील्ड करते तब तक 1 रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज. 52 आखिरी गेंद. ये ढूंढा गैप और बाजुए खोली, चौका जड़ दिया. 4 चांद लगा दिए इस चौके के साथ. 56 रन 56 पर 2 विकेट. 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. आखिरी
और ये जबरदस्त छक्का मारते हुए यहाँ पे जय सुरानी, अंपायर का इशारा 6 रन्स। छक्का छक्का छक्का। ये शायद उम्मीद नहीं थी अरुण को, लेकिन बल्ले को रोक नहीं पाए। जी 64 पर 2, 7वीं ओवर प्रगति पर। तीसरी गेंद लेकर तैयार अरुण, सामना करेंगे जाने माने बल्लेबाज। फिर से ये दिशा, यानी कि दिशा नहीं, मैं तो कहूंगा ये दशा बदलने वाली है टीम की, क्योंकि वाइड और अतिरिक्त रन को अपने हाथों से कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये मैच हाथों से छूटने की उम्मीद, प्रिज्म पैनल इसी की उम्मीद में खड़ी है। 4 रन बहुत ही आसानी से बातें करते हुए बाउंड्री लाइन सीमा रेखा से जय सुरानी। सबसे महंगे खिलाड़ी जयेश सुरानी क्रीज पर मौजूद, स्ट्राइक पर। और ये 4 रन फिर से, जैसे कहा था जय सुरानी केवल
वैसे भी रेडमाई का जो ये पिछली गेम हारी है, उनके लिए तो मैं उतना ही कह सकता हूं कि जब मान लिया जाता है, हार तभी होती है जब ठान लिया जाता है। सो उनके लिए कोई भी ये एक મારુતિ સુઝુકી કંપનીની 4 વ્હીલરની ગાડી ચાવી મળેલ છે, તો જે કોઈની પણ ખોવાણી હોય કોમેન્ટ્રી બોક્સનો સંપર્ક કરીને લઈ જશો। મારુતિ સુઝુકીનો એસ દોરેલો છે ઉપર, એક ચાવી મળેલ છે, એમની સાથે ઘરની ચાવીઓ બે છે, એક તો મોટી તિજોરી લાગેલી। अंपायर्स को निवेदन है जल्द से जल्द गेम को आगे बढ़ाया जाए। સ્કોરર રેડી। पहली गेंद उठाई जरूर, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं, लिहाजा एक रन से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए बल्लेबाज। પ્રિઝમ પેન્થર્સના જે પણ ખેલાડીઓ છે તેઓ જમવા માટે આવી જાય। પ્રિઝમ પેન્થર્સના ખેલાડીઓ આ ખજાનાની ચાવી લગભગ આપણા સમાજના કોઈક જાણા માનીના ઓળખાણ मारने की कोशिश जरूर, लेकिन और ये ओवर थ्रो का शायद एक और रन, ये जरूरत नहीं थी लेकिन ये मिल गया रन। एस्टफ के कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का लगाएगा तो उनको अर्जुन प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा हस्ते सुरेश भाई। और अगर दूसरी जायरात एस्टफ का कोई भी खिलाड़ी छक्का लगाएगा तो उनको रतन डोर की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद दाताश्रीओना। खूब खूब धन्यवाद दाताश्रीओना। और ये थोड़ा सा हाथ से दूर रही गेंद, एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 7 रन बन चुके हैं एस्ट्रफ बुल्स के।
डबल डिजिट में पहुंचता हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान के साथ। बेहतरीन गेंद दिलीप द्वारा, गेंद गई कीपर के हाथों में, नफा नहीं नुकसान। स्कोर फिलहाल 10-0। करेंगे हिम्मत का, लेग साइड की तरफ ड्राइव किया है गेंद को और आसानी से एक रन कंप्लीट किया दोनों ही बल्लेबाज ने। अब बल्लेबाजी पर है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अशोक पटेल। आखिरी गेंद दिलीप की, उठा दिया है, हवाओं पर है गेंद, लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ दिया। ऑफ साइड पर गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। लियाजा हाथ हवा में लहराकर ओवर की समाप्ति का ऐलान किया और चौके का निर्देश दिया। टोटल स्कोर जा पहुंचा 15 रन बिना किसी नुकसान पर। 2 ओवर का खेल समाप्त। और ये जय के हाथों ने कमाल कर दिखाया। जय के हाथों ने ये कमाल कर दिखाया। मैंने कल भी कहा था कि ये 1.5 की मोटर 2 का काम करती है। ये लगा झटका, हिम्मत को पेविलियन में लौटना होगा वापस। पहला झटका स्टफ
ધીસ ઇઝ લાસ્ટ કોલ. જમવામાં જે કોઈ મહિલા બાકી હોય સ્ત્રી શક્તિ તેમને અમને નમ્ર અપીલ કરીએ છીએ કે અમને વ્યવસ્થામાં ભાગ આપશો, સહયોગ આપશો અને આપ જલ્દીથી પોતાનું ભોજન ગ્રહણ કરશો જેથી કરીને અમને વ્યવસ્થામાં કુશળતા રહે. गेंद को सीधा मोड़ दिया है, वहां पर मौजूद खिलाड़ी ने गेंद को अच्छी तरह से किया फील्ड. नतीजा रहा 1 ही रन से संतुष्टि. इस 1 रन के साथ स्कोर 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. और इनिंग का चौथा ओवर लेकर दिलीप सामना करेंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अशोक का. बेहतरीन तंदुरुस्त गेंद सीधी कीपर के हाथों में. इतनी गर्मी के बावजूद भी हमारे साथ इतने प्रेक्षक जुड़े हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं. ऑफसाइड की तरफ खेल दिया है गेंद को, वहां पर मौजूद है जय. दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं. ये थोड़ी संभावना, लेकिन जब तक थ्रो पहुंचता तब तक खिलाड़ी पहुंच चुके थे. लिहाजा 2 रन आसानी से किए कंप्लीट दोनों ही बल्लेबाजों ने. इस 2 रन के पश्चात 29 रन, 1 विकेट के नुकसान के साथ फिर से ऑफसाइड की तरफ खेला है गेंद को, और ये बेहतरीन फील्डिंग में जरूर कहूंगा, लेकिन भले ही रोक ना पाए हो चौका, लेकिन ये बेहतरीन फील्ड. आखिरी गेंद लेकर तैयार दिलीप. 40 रन बना लिए हैं, 1 विकेट गंवा चुकी है एस्ट ऑफ बुल्स. उठाकर मारने चाहते थे, लेकिन ओवर अप का ऐलान एम्पायर का. हमारे साथ जो कि हमारे प्रेक्षक इतनी गर्मी में इधर बैठे हैं वो तो सही है, लेकिन जो आ नहीं पाए हैं कुछ कारण सर, घर पर बैठे कर आनंद ले रहे हैं, लुप्त ले रहे हैं, उनके लिए WDZ लाइव प्रतीक भाई नाकरानी यहां से पूरा कंट्रोल संभालते हुए, और चारों दिशाओं पर कैमरामैन हमारे अभिजीत, प्रताप, प्रफुल्ल, जिनके स्पॉन्सर्स हैं लिएडर हार्डवेयर फिटिंग्स, केटन प्लाई बाय दक्षेश भाई नाकरानी. और मैं यहां से एक अनुवाद कर दूं कि जिन
जिसको भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की हो, अगर लाइव करना हो तो कृपया प्रतीक भाई नाकरानी का संपर्क करें, हमारे ही पाटीदार भाई है। लेडीज, दिस इज द लास्ट कॉल फॉर यू। જે કોઈ જમવામાં બાકી હોય મહિલાઓ, તેમને અમે આ છેલ્લી વખત અપીલ કરીએ છીએ। તેના પછી જેન્ટ્સ માટે કાઉન્ટર ખોલું કરવામાં આવશે, તો જે કોઈ બાકી હોય જમવામાં તેઓ જલ્દીથી ભોજનાલય તરફ પ્રયાણ કરશે। હવેથી લેડીઝો માટે કાઉન્ટર બંધ કરવામાં આવશે નહીતર। ધન્યવાદ। और ये एक उंगली उठी, लिहाजा विकेट। जो भी बल्लेबाज छक्का लगाएगा उनको एस्टफ के यजमान की ओर से अर्जुन प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड हस्ते सुरेश भाई की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार और साथ में सोने पे सुहागा दूसरी जाहिरात भी। जो भी बल्लेबाज एस्टफ का छक्का लगाएगा उनको रतन डोर की ओर से भी 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद दाताश्रियों का, हौसला बुलंद करने के लिए हमारे खिलाड़ियों का। अशोक पटेल लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज 14 गेंदों पर 28 रन बनाकर नाबाद खड़े हैं क्रीज पर। ये लेग साइड की तरफ लेग ऑन की तरफ मोड़ दिया है गेंद को। दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं बल्लेबाज और ये आसानी से 2 रन कंप्लीट किया। इस 2 रन के पश्चात स्कोर 43 रन 43 पर 2 विकेट्स। पांचवी ओवर का खेल प्रगति पर। चौथी गेंद लेकर तैयार धवल विकेट की तलाश में सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज। धवल को विकेट की तलाश है, लेकिन अशोक को मौका ढूंढ रहे हैं। अशोक कहां लगाया जाए, छक्का या चौका। लेफ्ट हैंडेड है बल्लेबाज। काफी बेहतरीन गेंद को उतना ही बेहतरीन सम्मान मिलता हुआ अशोक के बल्ले से। ओवर समाप्ति का ऐलान। लास्ट बॉल बाकी है भाई। बेबी लेग साइड की तरफ खेल दिया गेंद को। ये रोकने में नाकाम रहे धवल। शायद उनकी हाइट की मजबूरी रही, हाइट की मजबूरी की वजह से ये चौका गया। लेकिन इस चौके को टोटल स्कोर के साथ गिनना होगा। 49 रन 49 2 विकेट के नुकसान के साथ।
दूसरा रन लेने की कवायद जरूर की थी लेकिन रोका अशोक ने, लिहाजा एक ही रन से संतुष्ट। एस्टफ की पूरी टीम का अर्धशतक बनता हुआ 50 रन बन चुके हैं एस्टफ की टीम के। एम्पायर का इशारा, नो बॉल। यानी कि गेंद गिनती नहीं होगी। शायद ये सिंगल जो आया वो जरूरी नहीं था, लेकिन ओवरथ्रो के हिसाब से ये एक और रन मिलता हुआ 56, 56 पर 2 विकेट्स। અત્રે ગ્રાઉન્ડમાં આપણા વડીલોને વિનંતી કે ભોજનાલયમાં ભોજન ગ્રહણ કરે. વડીલો તથા અન્ય સમાજમાંથી આવેલા મહેમાનો. ફરી એક વખત ગ્રાઉન્ડમાં ઉપસ્થિત મહેમાનો તથા વડીલોને વિનંતી કે રસોડા તરફ પ્રયાણ કરે, ભોજન ગ્રહણ કરી ले. ऑफसाइड की तरफ ड्राइव किया है, दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज और दोनों ही बल्लेबाजों ने आराम से कंप्लीट किया ये 2 रन। 58। आखिरी गेंद लेकर तैयार है मनीष, सामना करेंगे राइट हैंडेड बैट्समैन राजेश पाथानी। और ये गैप जरूर ढूंढा है और गैप ढूंढ के चौके का मौका उठाया।
मारने की सटीक साजिश, लेकिन खरा नहीं उतर पाए गेंद पर। लेग बाय का इशारा एम्पायर का। 68 रन, 3 विकेट। वाइड का इशारा, आखिरी गेंद जरूर थी, लेकिन इस गेंद पे दिशा भटके कल्पेश। बैट इनिंग की आखिरी ओवर, देखना होगा किसके सर कंधों पर जिम्मेदारी रखते हैं कप्तान। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी है धवल के सर कर कमलों पर। देखना होगा बल्लेबाज, मारने की कोशिश, ऑफसाइड की तरफ ड्राइव कर दिया है गेंद को। लिहाजा 1 रन तो कंप्लीट कर लिया, दूसरे के लिए निकलने की कोशिश, और ये था नहीं दूसरा, लेकिन ओवरथ्रो के तौर पर मिला ये दूसरा रन। और ये थोड़ी सी ઉપસ્થિત મહેમાનોમાં જેન્ટ્સમાં જે અતિથિ વિશેષ છે તેમજ આપણા જે વડીલશ્રી છે તેમને અમે નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ કે જમવા માટે આવી જાઓ, ભોજનાલયમાં પોતાનું ભોજન સ્વીકાર કરશો। लेफ्ट साइड की तरफ ड्राइव किया था गेंद को, एक रन से संतुष्ट। 72 रन बन चुके हैं। दूसरे के लिए निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए इस बार। लिहाजा आखिरी गेंद, इस इनिंग की आखिरी गेंद लेकर तैयार धवल सामना करेंगे राइट हैंडेड बैट्समैन मोनिक भगत। दूसरे के लिए निकल चुके हैं, दूसरा रन लेने के लिए, और ये उपस्थित प्रेक्षकों माथी 47 प्लस સગવડતા ને હિસાબે સૌએ પોતપોતાનું ભોજનનો સ્વીકાર કરશો। જેન્ટ્સમાં ભોજન માટે સગવડતાને ધ્યાનમાં રાખીને પોતપોતાના ભોજનનો સ્વીકાર કરશો। इनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये झूम 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 माड़ी झालर तारा वागे से, झूम 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 माड़ी झालर तारा वागे से, बाळू
श्री वॉरियर्स को करने होंगे 75 रन्स फिनाले में जगह बनाने के लिए। पहला गेंद लेके अमित भाई सुरानी धवल भाई के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंद, उतना ही मान सम्मान गेंद को देते हुए धवल भाई। दूसरी गेंद ऑफ ड्राइव करते हुए और सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, अंपायर का इशारा। बहुत ही बढ़िया ड्राइव करते हुए धवल भाई अपना खाता भी खोला और टीम का खाता भी खोला चौके रन के साथ। साबित हुई है उनकी अपनी लंबी खुद की हाइट। अच्छी गेंद, अच्छा सम्मान धवल के द्वारा। बहुत ही बढ़िया धवल भाई चौका। का ये इनिंग का दूसरा चौका। चौका, ये चौके के पश्चात स्कोर में इजाफा होता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के साथ इनिंग का पहला ओवर प्रगति पर, जो कि अमित लेकर आए हैं और सामना करेंगे धवल के बल्ले का। नॉन स्ट्राइक पर साथ निभाने के लिए मौजूद है मनीष लिम्माणी। लेग साइड की तरफ ड्रॉ कर दिया है गेंद को, वहां पर मौजूद है फील्डर। अभी स्ट्राइक लेंगे नए बैट्समैन मनीष भाई लिमानी। पुराने रिकॉर्ड अगर हम इनके देखते हैं तो शायद ये 15 शतक मार चुके हैं। आखिरी गेंद, गेंद गई सीधी मोनिक के कर कमलों के पास और तब तक 1 रन हासिल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति का ऐलान। 1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। डबल डिजिट में संख्या पहुंच चुकी है 10 रन बिना किसी नुकसान के साथ। अगले गेंदबाज मोनिक भगत। पहला गेंद वाइड। मोनिक ने दिशा मनीष भाई ने अच्छा सा कवर ड्राइव 4 रन के लिए भेज दिया है। ग्राउंड शॉट मारते हुए फिर से
ने घुमा दिया है ऊंचा 4 रन के लिए। शायद अंपायर का डिसीजन देखना पड़ेगा। अंपायर का इशारा यहाँ पे 4 रन। बेहतरीन गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ भेजा था। बाड़क मरेल છે। બાળકોને વિનંતી કે બાઉન્ડ્રીથી થોડા દૂર રહે। આ જે કોઈના બાળક હોય એમના માતા પિતાની જવાબદારી રહેશે પર્સનલ કે બાળકોને બાઉન્ડ્રી લાઈનથી થોડા દૂર રાખે। નકો વિનંતી છે કે યુવક મંડળ એને દત્તક લઈને ઘરે લઈ જાય। આ બાળકો અહીંયા જે ફેરે છે એને યુવક મંડળ દત્તક લેશે અને ઘરે લઈ જશે। 3 ओवर का खेल समाप्त। 25 रन बन चुके हैं। एक विकेट गवा चुकी है श्री वॉरियर्स। यहाँ पे दिलीप भाई ने बहुत ही बढ़िया मिड विकेट में घुमा दिया 4 रन के लिए। यहाँ दीपक
देखना होगा अगली ओवर की जिम्मेदारी कौन लेकर आ रहा है, क्योंकि सामने मजबूत जिस्म के मालिक दिलीप और नॉन स्ट्राइक पर है 38 रन विथ 1 विकेट। चौबीस गेंदों में 37 रन की जरूरत, यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए। कृपया 1 मिनट अंपायर। डन। मोनिक भगत बेहतरीन तरह से फील्ड सजा रहे हैं, एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहते विकेट लपेटने का। सामने बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाज हैं दिलीप, एक ही रन से फिलहाल संतुष्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 39 रन, एक विकेट के नुकसान के साथ इनिंग का 5वां ओवर प्रगति पर। बहुत ही स्लो बॉल डाल दिया था मोनिक भगत ने, उसमें जज नहीं कर पाया और एक पर के नीलेश भाई ने कैच छोड़ा और इसके साथ मैच भी छोड़ा। बहुत ही अच्छा मौका था जमे हुए बैट्समैन को घर भेजने के लिए। मंजे हुए बल्लेबाज को वापस पेविलियन लौटाने का यह था मौका, लेकिन हाथों से छूटा कैच, लगता है छूटा मैच। गेंद उतनी दूर नहीं गई कि जब तक एक रन ले पाते, लिहाजा 40 रन एक विकेट के नुकसान पर। गेंद उतरी उछल चुकी है, उतनी दिशा कायम नहीं कर पाई और एक रन, इस एक रन के साथ बढ़ोतरी होती हुई 41। पांचवी गेंद लेकर तैयार, लेकिन इस बार हाथ हवा में लहराकर वाइड का ऐलान। पांचवी गेंद लेकर तैयार, दूसरा रन लेने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन इस बार आसान से आउट। दिलीप को लौटना होगा पेविलियन, शायद जरूरत नहीं थी ये दूसरे रन की, लेकिन उनको खुद पर थी थोड़ी सी उम्मीद, लिहाजा ये उम्मीद महंगी पड़ी और पेविलियन का रास्ता पेविलियन साइड की ओर एक रन से संतुष्टि। इस एक रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ
44 पर 2, 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। आखिरी 18 गेंदों पर 31 रन की जरूरत। अगले गेंदबाज ईस्ट ऑफ बुल्स की ओर से मित्सुरानी। सामने मंजे हुए बैट्समैन राइट हैंड बैट्समैन श्री वॉरियर्स के धवल कानानी। पुल शॉट कर दिया यहां पे देख पाते हो, और ये शानदार कैच बाउंड्री लाइन पे, और अंपायर का डिसीजन आउट। और ये कैच नहीं, मैच लपका। हाथों ने कमाल कर दिखाया। धवल जो कि मंजे हुए बल्लेबाज से ओपनिंग जोड़ी के ओपनिंग पारी की चार विकेट गंवा चुकी है। आखिरी ये मैंने पिछली बार कहा था, चार विकेट के नुकसान के साथ आखिरी गेंद छठा ओवर प्रगति पर। ओवर की समाप्ति का ऐलान हमारे एम्पायर के द्वारा।
ये चौका। चौथी गेंद लेकर तैयार मीत। काफी बेहतरीन थ्रो मोनिक भगत के द्वारा। 59 रन बन चुके हैं श्री वॉरियर्स के 4 विकेटों के बाद। 8 गेंदों पर 16 रन की जरूरत। सिंगल से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। लास्ट बॉल बाकी। आखिरी गेंद शेष। और एक बॉल बाकी है। बेहतरीन गेंद। ओवर की समाप्ति। अभी आखिरी ओवर में करने होंगे श्री वॉरियर्स को 15 रन। एस्ट ऑफ बुल्स को जीतने के लिए आखिरी 6 गेंदें शेष।
Last 4 ball and 9 run is required to win. आखिरी 4 गेंदों पे 9 रन की जरूरत श्री वॉरियर्स को जीत दर्ज करने के लिए। दीपक भगत को मशक्कत करनी पड़ेगी यहां पे। काफी बेहतरीन, जितनी गेंदें कम हो रही है उतना खेल। कप्तान को भरोसा खुद पे। आखिरी 3 गेंदों पर 9 रन। फिर से ले मारा छक्का यहां पे। कप्तान खुद यहां पे मेहनत करते हुए अपनी टीम को फिनाले में पहुंचाते हुए। जबरदस्त प्रदर्शन कप्तान कल्पेश तेजानी का। Last 2 ball and 3 run is required. 2 बॉल में महज 3 रन की जरूरत। ये दोनों ही टीम जब पिछली बार लीग खेली थी तब भी टाई किया था। देखना होगा ये सेमीफाइनल का मुकाबला, क्या इसमें भी टाई होता है या कोई भी एक पलड़ा भारी नजर आता है। पूरे दर्शक खाना खाते हुए हमारे मेहमान के हाथों से निवाला भी उधर ही अटका हुआ। आखिरी 2 गेंद 3 रन दीपक भगत। दीपक भगत और सामने कप्तान खुद। टेंशन का माहौल। डॉट गेंद माने 1 गेंद 3 रन रिक्वायर्ड। लास्ट गेंद पे 3 रन की जरूरत। क्या यहां मैच भी टाई की ओर जा रहा दोनों है? का खेमा तैयार होके खड़ा है, पता नहीं कौन उछलेगा और कौन बैठेगा। श्री वॉरियर्स का खेमा भी उतना ही उत्साह के साथ जितना एस्टफ का। दीपक भगत रेडी। कल्पेश तेजानी कप्तान खुद श्री वॉरियर्स के भी रेडी। एस्ट ऑफ बुल्स 1 गेंद 3 रन। माहौल गंभीर, टेंशन का माहौल। दोनों खेमे में उत्साह की लहर नहीं है फिलहाल। नेल बाइट फिनिशिंग। देख पाते क्या होता है। लास्ट गेंद 1 बॉल 3 रन। और हवा में गेंद है। फील्डिंग जरूर की है। 2 रन दौड़ चुके ऑलरेडी और यहाँ पे तीसरा रन भी ले चुके हैं श्री वॉरियर। यहाँ पे फिनाले पे ऐड होती हुई। और ये मुकाबला श्री वॉरियर्स ने अपने नाम कर लिया है। अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम श्री वॉरियर्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग